बहुत बधाई देता हूँ। और रोजाना जो कर्म है अपने आप के साथ संवाद करने का सौभाग्य मुझे रोज गीता के ऊपर प्रवचन करने का। कल हमने 5वां अध्याय समाप्त किया। गीता का मैं हमेशा कहता हूँ कि 3रा अध्याय कर्म कैसे करना चाहिए, 4था अध्याय कर्म कैसे किस लिए करना चाहिए, और 5वां अध्याय कर्म किसके लिए करना चाहिए। 3 अध्याय में मूल रूप से लिखा गया है। इतना अगर समझ जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। कल हमने 5वां अध्याय समापन करते हुए 6ठे अध्याय में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद पहला ही श्लोक भगवान का, श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति या स सन्यासी योगी च न निरग्निर चाक्रिया। अब भगवान सन्यासियों के वर्णन बताते हुए सन्यासी कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, योगी और सन्यासियों में कोई अंतर है क्या। जैसे जल भले 100 पात्रों में रखो, वो है तो जल ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह से जिसके हृदय में शरीर का संन्यास, मन का संन्यास, बुद्धि का संन्यास और आत्मा का संन्यास, आत्मा का संन्यास ये मोक्ष है। बुद्धि का संन्यास इंद्रियों का निराश्रित और इंद्रिय का जब सांसारिक सभी वस्तुओं से निवृत्ति, ये बुद्धि का संन्यास। और इंद्रियों का संन्यास सांसारिक जगत एक पल भर में जिसको प्रभावित न कर सके, ये इंद्रियों का संन्यास है। अब सन्यासी और योगियों का अंतर आता है। आजकल हम लोग शारीरिक 84 आसन करते हैं तो उसी को योग मानते हैं, जबकि ये योग नहीं है। योग ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप 84 आसन, नाना प्रकार के प्राणायाम, ये सभी योगी के काम के नहीं है। और योग के लिए अष्टांग योग बताए। अष्टांग योग में भी यम, नियम, संयम, प्राणायाम। प्राणायाम 12 था। आप यम से चलो, नियम से चलो, संयम से चलो, उसके बाद प्राणायाम उसके ऊपर प्रभावित होगा। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब उन सभी प्रकार से वर्णन करते हुए जहां उन सभी जो ईश्वर अनुरागी और संसारी अनुराग। अब ईश्वर के अनुरागी जो जीवात्मा है, वो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हुए कमल पत्र के समान किसी प्रकार से उसको सांसारिक वस्तुएं प्रभावित न करते हुए निरंतर प्रेम के साथ, ऐसा दिखता तो एक जैसा ही है, लेकिन उसके अंतरंग के भाव जो है वो सन्यासी भाव रहेंगे। और भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, ये सम्यक बोध अपने जीवन में अगर है, जब बुद्धि का संभाषण इंद्रिय और आत्मा के साथ होने लगे, वो योगी और सन्यासी। इसलिए अपने जीवन में, और उसी परमात्मा के 6 गुणों का हम लोग वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि 6 गुण जिसके अंदर विराजित है वो ईश्वर स्वरूप माना है। 6 मतलब कहते हैं यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। अब औदार्य का अगर वर्णन करें, मैं बताऊं, नल दमयंती की कथा आती है। दमयंती को जब परमात्मा घड़ा रहे थे तो चंद्र के लोक से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाकर उसको लगाई। उसके सौंदर्य के ऊपर सारे देवी देवता आकर्षित होते थे। खाली एक मिट्टी, परमात्मा का औदार्य ऐसा था कि जिसको कहते हैं हजारों चंद्र जैसा उनका सौंदर्य। इसलिए उनका सभी प्रकार से हम लोग क्या वर्णन करें। और उसी अवस्था में उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, इनकी चर्चा ही करते हैं।
संत ज्ञानेश्वर महाराज ने आयु के 21 साल में अपनी जीवित समाधि ली थी। ये योगी के लक्षण है। तुकाराम महाराज के पास इतना ऐश्वर्य भेजने के बाद भी उनका तत्क्षण भेद करता है, वह संसारी है, और निर्भेद करते हुए सब में एक ही देखना, ये अभेद्य सन्यासी और योगी के लक्षण बताए। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए एक ही कार्य करें कि संसार में सन्यास संतानों से सन्यास नहीं है, शरीर से सन्यास नहीं है। आजकल शारीरिक सन्यासी बहुत देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इंद्रियों के सन्यासी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। जिन्होंने इंद्रियों का सन्यास, मन बुद्धि इंद्रियों का सन्यास प्राप्त किया, वह सर्वश्रेष्ठ सन्यासी परमात्मा ने कहा कि अनाश्रित कर्म फलम, किसी भी प्रकार के कोई भी उसके ऊपर आश्रय न रहकर कोई भी कार्य करने के बाद, जैसे भगवान कृष्ण ने मथुरा जीत गए, तो मथुरा जीतने के बाद आप कल्पना करें कि राजा तो कृष्ण को बनना था, लेकिन उन्होंने उग्रसेन को बना दिया। जरासंध के मारने के बाद वहां राजा प्राप्त करना था, उनके पुत्रों को दे दिया। ऐसे कई राज्य भगवान राम ने, लंका जीत गई, इतनी बड़ी अयोध्या से कई बड़ी लंका थी, तो परमात्मा को बनना था, लेकिन विभीषण को लंका दे दी। ऐसे कई वर्णन इस जगत में आते कि जिसके अंतर मन में किसी भी प्रकार से लेश मात्र में भी लोभ उत्पन्न न होना, ये सन्यासियों के लक्षण है। इसलिए श्रोताओं, ये पहले श्लोक के ऊपर आज इतना ही चिंतन करते हुए, धनतेरस में मुझे भी आज 1-2 बजे तक जगना है। मैं आपसे भी कहूंगा, अब 3 दिन तक आज आप सिक्कों से पूजा, श्री सूक्त से पूजा करते हुए, कल रूप 14 है। 14 के दिन कहते हैं कि आप कोई भी सूखे मेवे से माँ को अर्पण करना। दुग्ध में थोड़ा सा शहद, केसर डालकर माँ के ऊपर वो मंत्र करते हुए, माँ की मूर्ति है तो चलेगा, श्रीयंत्र है तो चलेगा, उसके ऊपर अभिषेक करते हुए 16 बार श्री सूक्त के पाठ करते हुए उसका आप इधर पाठ करना, और एक कोई व्यक्ति आपके सामने अभिषेक करे। जरूरी नहीं कि आपके घर में ही ब्राह्मण हो, थोड़ी सी अगर सुगंधित अगरबत्ती लगा दे, गणपति को प्रणाम करे, पंच देवताओं को प्रणाम करे, और श्री सूक्त का पाठ करते हुए दुग्ध, और एक पाठ होते ही एक, जिसको हम कहते हैं एक श्लोक के साथ में पूर्ण होने के बाद एक बादाम चढ़ाना, काजू चढ़ाना, जो आपके पास सूखे मेवा हो, एक माँ को चढ़ाते हुए, ये उसका विधान बताया है। आज आपके साथ में उस परात्पर परमात्मा के मैं ये कहता हूँ कि माँ की कृपा प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, प्रयत्न करें। ये 5 दिवसीय उपासना, कल हम लोग सूखे मेवे से माँ को 14 के दिन प्रार्थना करते हुए आपके ऊपर कृपा बरसाए, और ऐश्वर्य, सुख, यश, कीर्ति, औदार्य, ये सारे के सारे 6 गुण आपके परिवार में विराजित रहे, प्रेम विराजित रहे। यही माँ से प्रार्थना करते हुए हम लोग, आज मैं यहाँ तक ही कथा का विवरण करूँगा। अब कि 5 दिवसीय 10-10 मिनट चर्चा करेंगे, फिर अगले अपने रोज 20 मिनट चर्चा करते ही रहेंगे। इतना ही कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।